नमस्कार साथियों। आपने सुना होगा कि बिना टिकट बसों की यात्रा लोग करते हैं, बिना टिकट ट्रेन की यात्रा भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना टिकट के कोई भारत का रहने वाला हवाई जहाज़ से विदेश की यात्रा भी कर सकता है? नामुमकिन है ऐसा। लेकिन ऐसा हुआ। आज मैं उन दो भाइयों की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा, बिना टिकट के यहाँ से हवाई जहाज़ की यात्रा करते हुए लंदन पहुंच जाते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। पंजाब में उन दिनों ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी मिलिटेंट्स की घटनाएं, छिटपुट घटनाएं कहीं न कहीं हुआ करती थी और पुलिस आतंकवाद पर अपनी सक्रियता बनाए हुए थी। इसी दौरान बात 1996 की है। पंजाब के एक गांव में रहने वाले दो भाई, बड़े का नाम प्रदीप सैनी, 23 वर्ष उम्र, और छोटे भाई का नाम विजय सैनी, जिसकी उम्र 19 वर्ष। ये दोनों भाई अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ गांव में गुजर बसर कर रहे हैं और प्रदीप सैनी वहाँ के स्थानीय मोटर शोरूम में मैकेनिक का काम कर रहा है और उसका छोटा भाई भी उसी के साथ लग कर के मैकेनिक का काम करता है। इस प्रकार से जो भी आमदनी आ रही है उसी से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर, उनका जीवन यापन चल रहा था और उनकी ज़िंदगी भी इसी तरीके से चल रही थी। उनका भी बड़ा सपना था कि मोटर मैकेनिक बन करके अपनी निजी मोटर की दुकान खोलेंगे, मोटर बनाएंगे, मैकेनिक बनेंगे और मैकेनिक बनने के बाद हम लोग अपना जो है भविष्य इसी लाइन में, इसी दिशा में संवारेंगे, सुधारेंगे। लेकिन इसी दौरान पंजाब पुलिस को यह पता लगता है कि प्रदीप सैनी का किसी मिलिटेंट से कुछ संबंध है, कुछ क्लू मिला, कुछ संपर्क में कुछ इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है कि प्रदीप सैनी और इसके छोटे भाई का पंजाब में रहने वाले कुछ मिलिटेंट से इनका पुराना संबंध है। और इसी को आधार बना करके पंजाब पुलिस एक दिन प्रदीप सैनी के गांव पहुंचती है और इन दोनों भाइयों से पूछताछ करना प्रारंभ कर देती है। ये दोनों भाई भी अपनी सफाई में अपना पूरा सबूत पेश करते हैं, बताते हैं कि नहीं, हम लोग का कोई मिलिटेंट से कोई संबंध नहीं है, नहीं हम लोग मिलिटेंट से कोई संबंध रखते हैं। इनके माता पिता ने भी अपने बच्चों के बारे में तमाम सबूत दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप लोगों को गलत सूचना मिली है और गलत सूचना के आधार पर इस तरह से जो है इन्हें प्रताड़ित न किया जाए। लेकिन पुलिस इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं थी। वह अक्सर इनको अपने जद में लेकर, अपने घेरे में लेकर के पूछताछ करती रहती है, जिससे परेशान होकर के प्रदीप सैनी अपने छोटे भाई विजय सैनी से कहता है कि लगता है कि पुलिस अभी तो पूछताछ कर रही है और किसी दिन हम लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में हम लोगों को यह जगह छोड़ देना चाहिए और इस जगह को छोड़ करके कहीं निकल चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस कुछ भी कर सकती है। और इसी को लेकर के दोनों भाई फिर बाहर निकलने के प्रयास में आगे जो है प्रयास करना शुरू करते हैं। अब इस प्लान को लेकर के प्रदीप सैनी और उसका छोटा भाई प्लान करने के दौरान इन्हें एक तस्कर वहाँ मिलता है और वह तस्कर उन्हें ये बताता है कि वह इन्हें बाहर भेजने में उनकी मदद कर सकता है। और यह कहते हुए वह बाहर लोगों को भेजने वाले एक व्यक्ति से प्रदीप सैनी को मिलवाता है। प्रदीप सैनी उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि भाई साहब, हम लोगों के पास
पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है और ना ही टिकट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से बाहर आप भेज दीजिए, हम लोग आपके बड़े आभारी होंगे। वह तस्कर और उसका साथी जो उन्हें बाहर भेजने के लिए प्रयास में था, उसने कहा कि देखो भाई, तुम लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, रुपए भी नहीं हैं, ऐसे में हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं कि प्लेन के उस स्थान में तुम लोगों को बैठा करके विदेश भेज देंगे जहां यात्रियों के लगेज का सामान रखा जाता है। लगेज वाले खाने में जो हवाई जहाज़ के अंदर जो लगेज रखने का स्थान होता है, हम उसी में आप लोगों को बैठा करके विदेश भेज सकते हैं। और इस तरह से वह इन्हें आश्वासन दिए रहता है, लेकिन इनका काम कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। जब इनका काम वहाँ से बनता हुआ दिखाई नहीं देता है तो प्रदीप सैनी एक दिन अपने छोटे भाई विजय से कहता है कि विजय, ऐसा है कि लगता है कि बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के और उस लगेज वाले स्थान में वह हम लोगों को नहीं भेज पाएगा, लिहाजा हम लोगों को अपने स्तर से प्रयास करना चाहिए। और यह कहकर के 1996 के सितंबर महीने में दोनों भाई पंजाब छोड़ देते हैं और वहाँ से छोड़ करके दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली आते हैं और दिल्ली आने के बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अगल बगल चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर इन्होंने लंदन जाने वाली फ़्लाइट का पता लगाया कि वो फ़्लाइट कितने बजे आती है, किस रनवे पर आती है, कब यहाँ से जो है टेक ओवर करती है। तो इस तरह की सारी जानकारियाँ वो जुटाने लगते हैं और ऐसा जुटाते हुए अब उनके दिमाग में ये आने लगा कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, पैसा भी नहीं है, आखिर हम लोग एयरपोर्ट के अंदर तक जाएंगे कैसे। तो यह भी उनको बड़ा नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि एयरपोर्ट पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। और इसको लेकर के प्रदीप सैनी और विजय सैनी दोनों भाई एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और ऐसा क्रम उन्होंने 10 दिन तक किया। 10 दिन तक एयरपोर्ट के चारों तरफ घूम करके उन्होंने वहाँ की रेकी करना शुरू कर दिया और उस स्थान की तलाश करने लगे कि आखिर में कौन सा वो स्थान है जहाँ से हम बहुत आसानी से यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकेंगे और प्रवेश करके अपने उस रनवे तक पहुँच सकें जहाँ ब्रिटिश एयरबेस की वह फ़्लाइट जो लंदन जाती है उसमें हम लोग बैठ सकें और कहीं भी उसमें छुप सकें। ऐसा करने के लिए इन लोगों ने उस एयरपोर्ट के चारों तरफ लगभग 10 दिनों तक का चक्कर लगाया। अंततो गत्वा 1996 के अक्टूबर महीने में उन्होंने उस स्थान की तलाश कर लिया जहां बाउंड्री वाल कम ऊंची थी, जहां से वो आसानी से फांद करके एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर सकते थे। और एक दिन ऐसा आता है जब वह बाउंड्री वाल फांद करके एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद एयरपोर्ट कर्मियों की नज़रों से छुपते छुपाते किसी तरह वह उस रनवे तक पहुंचने में भी कामयाब हो जाते हैं जहां ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट उड़ने के लिए तैयार खड़ी थी और यात्रियों के आने जाने का क्रम भी अब शुरू होने वाला था। इन्होंने एयरपोर्ट कर्मियों से नज़रें बचाकर, नज़रें छुपा करके छुपते छुपाते किसी तरह उस हवाई जहाज़ तक पहुंचने में दोनों भाई कामयाब हो जाते हैं। वहां जाने के बाद, पहुंचने के बाद हवाई जहाज़ के पहियों वाले लैंडिंग गियर के पास पहुंच जाते हैं। हवाई जहाज़ के जो दोनों पिछले पहिए जो थे उनके 2 लैंडिंग गियर थे, उन लैंडिंग गियर के पास वो पहुंच जाते हैं और लोगों से नज़रें बचाते हुए सीधे हवाई जहाज़ के पहिए, जब हवाई जहाज़ आसमान में उड़ता है तो वो पहिए सिकुड़ करके फिर उसी तरह बंद हो जाते हैं, उसकी बॉडी में, हवाई जहाज़ की बॉडी में बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर खड़ा था इसलिए उसके लैंडिंग गियर खुले हुए थे और दोनों भाई उसमें से दोनों पहियों के लैंडिंग गियर में बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं और किसी तरह सिकुड़ करके उसी लैंडिंग गियर में एक भाई प्रदीप जो है एक लैंडिंग गियर में और विजय दूसरे लैंडिंग गियर में सिकुड़ करके मुड़ करके उसी में स्थान ले करके वो छिप जाते हैं, बैठ जाते हैं। और कुछ देर के बाद हवाई जहाज़ अपने गंतव्य की तरफ, रनवे पर टेक ओवर की तरफ बढ़ता है और थोड़ी ही देर में हवाई जहाज़ रनवे पर दौड़ने लगा। रनवे पर दौड़ते दौड़ते हवाई जहाज़ तेज़ गति से इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ देता है और आसमान की तरफ बढ़ उड़ता है। धीरे धीरे लैंडिंग गियर सिकुड़ करके दोनों चक्के, हवाई जहाज़ के दोनों पहिए अंदर सिकुड़ जाते हैं और लैंडिंग गियर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हवाई जहाज़ धीरे धीरे आसमान की ऊंचाई पर जाने लगता है। लेकिन जब आसमान की ऊंचाई पर हवाई जहाज़ पहुंचता है तब इन्हें आभास होता है कि इन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की इस लैंडिंग गियर में शरण लेकर की। लैंडिंग गियर के अंदर काफ़ी तेज कर्णभेदी आवाज़ें हो रही थी और लैंडिंग गियर भी, उसका टायर भी काफ़ी हीट था, गर्म हो चुका था और इसमें बहुत तेज शोर शराब सन्नाटा, शराब, बहुत तेज आवाज़, झंझनाहट के साथ, कंपन के साथ काफ़ी तेज आवाज़ आने लगी कानों में, कर्णभेदी, कान को फाड़ने वाली आवाज़ें आने लगी। और एक लैंडिंग गियर के अंदर जाने के बाद, फंसने के बाद अब इन्हें आभास होने लगा कि यह तो उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया। लेकिन अब वो करते क्या, हवाई जहाज़ तो आसमान में उड़ने लगा। आसमान में उड़ने के बाद हवाई जहाज़ जब 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, 40,000 फीट की ऊंचाई का मतलब एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी 10,000 फीट ऊंचा, माउंट एवरेस्ट की चोटी से 10,000 फीट ऊंचा हवाई जहाज़ जब उड़ने लगा तो उड़ने के बाद काफ़ी ठंड हवाओं का प्रवेश वहाँ शुरू होता है और स्थिति यह होती है कि लैंडिंग गियर के अंदर -60 डिग्री तापमान, यानी कि 0 से -60 डिग्री शून्य तापमान की तरफ जब वहाँ पर उड़ते आसमान में शून्य तापमान में अब उड़ान भरी जा रही थी। ऐसे में जबरदस्त हवाओं का, कान फाड़ू आवाज़ों का, तेज ध्वनि प्रदूषण का, जबरदस्त इतना तेज आवाज़ हो रहा था जिसमें सिकुड़े सिकुड़े दोनों भाई यात्रा करने लगे और यह यात्रा 10 घंटे तक होती रही। दिल्ली से लंदन की दूरी 4000 किलोमीटर और उस 4000 किलोमीटर की यात्रा 800-900 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज के साथ उड़ते हवाई जहाज में यह 10 घंटे की कठिन यात्रा अब प्रारंभ हो चुकी थी। अब ये दोनों भाई करते क्या, अब उसी हालत में, अब उन्हीं स्थितियों में समझौता करके ये आसमान में उड़ रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद अब इनका क्या होता है ये किसी को पता नहीं। हवाई जहाज़ में बैठे हुए पायलट को, वहाँ पर एयर होस्टेस को, हवाई जहाज़ के किसी स्टाफ को यह जानकारी नहीं कि लैंडिंग गियर में दो भाई छुप करके बैठे हुए हैं। आसमान में हवाई जहाज़ उड़ने लगा। उड़ते उड़ते 10 घंटे के बाद जब ब्रिटिश एयरवेज का यह विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है तो लैंड करने के बाद जब हवाई जहाज़ वहाँ खड़ा होता है तो जब सीधे सीधे वहाँ एयरपोर्ट कर्मी हवाई जहाज़ के पास पहुँचते हैं तो देखते क्या हैं कि हवाई जहाज़ के चक्के के नीचे कोई एक गोलनुमा कुछ सामान गिरा हुआ है और जब एयरबेस कर्मी की दृष्टि जब उस सामान पर पड़ती है तो वह उसके निकट जाता है और गौर से देखने की कोशिश करने लगता है। जब उसे देखता है तो पाता है कि अरे यह तो एक आदमी है और उसके कराहने की धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही थी और उसके अगल बगल बर्फ़ की सिल्लियों जैसा सब कुछ बिखरा हुआ था। बर्फीली सिल्लियों, बर्फ़ के टूटे टूटे टुकड़े जैसा कुछ आसपास सब बिखरा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 60 डिग्री माइनस तापमान पर जब वह हवाई जहाज़ उड़ करके आया तो उसमें बैठे हुए लोग, उसके लैंडिंग गियर में फंसा हुआ वह प्रदीप सैनी एकदम बर्फ़ की सिल्लियों से लगभग ढक चुका था और जब वह उसको निकट में पहुंचकर देखता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे कराह रहा है। प्रदीप सैनी के कराहने की आवाज़ सुन करके वह तुरंत वहां से भाग करके अपने अधिकारियों को सूचना देता है। अधिकारी भाग करके उस स्थान पर आते हैं और इसे देखते हैं कि यह तो जिंदा है, कराह रहा है। तुरंत इसे आनन फानन में एम्बुलेंस में लादा जाता है और एम्बुलेंस में लाद करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने उसका इलाज करना शुरू किया। डॉक्टरों के इलाज के दौरान जब वह 3-4-5 दिन के बाद जब होश में आया तो उसने बताना शुरू किया कि वह जो है दिल्ली से उड़ करके चला था, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, उसके पास वीज़ा नहीं है, उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, वह हवाई जहाज़ के लैंडिंग गियर में छुप करके आया है और उसके साथ उसका एक भाई भी है।
उसके भाई का क्या हुआ, वह अब होश में आते ही डॉक्टरों से सबसे पहले यह पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। डॉक्टरों ने इस पर अनभिज्ञता जाहिर की। डॉक्टरों ने कहा कौन भाई, कैसा भाई? तो ये बताता है कि हमारे साथ मेरा भाई भी दूसरे लैंडिंग गियर में सवार था, वह कहाँ है, उसका क्या हालचाल है। डॉक्टर इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे पाते हैं और उसका इलाज चलता रहता है। उसके छोटे भाई का पता नहीं लगता है। इसी बीच लंदन पुलिस को एक कॉल आती है। लंदन पुलिस को लंदन के ही किसी क्षेत्र से एक कॉल आती है और उस कॉल के आने के बाद लंदन पुलिस जब उस जगह पर जाती है तो देखती क्या है कि वहाँ कोई एक अनजान व्यक्ति मरा हुआ, एक अनजान व्यक्ति पड़ा हुआ है। और उस अनजान व्यक्ति को जब उसकी पड़ताल करती है, जांच पड़ताल करती है, उसके जेब से तलाशी ली जाती है तो उससे कुछ इस तरह का क्लू मिलता है कि यह भारत का रहने वाला व्यक्ति है और यहाँ पर मरा हुआ पड़ा है। पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में जब यह मामला दर्ज करके और जब सामने लाती है तो एयरपोर्ट से पाए गए प्रदीप सैनी का इलाज कर रहे डॉक्टरों और पुलिस तक, एयरपोर्ट कर्मियों तक भी यह सूचना जाती है कि कोई एक अज्ञात लाश कहीं मिली हुई है। तो वो लोग भी आकर के प्रदीप सैनी को उसका फ़ोटो दिखाते हैं। प्रदीप सैनी अपने भाई की फ़ोटो देखते ही रोने लगता है और कहता है कि यही मेरा भाई है। तो डॉक्टरों ने कहा कि यह मर चुका है। और इसके बाद होता क्या है कि जब लैंडिंग गियर हवाई जहाज़ में जब दोनों भाई उड़ने लगते हैं तो एक भाई जो कि इतनी तगड़ी ठंडक को, इतना तेज़ ध्वनि आवाज़, इतना ज़बरदस्त वहाँ पर हवाई जहाज़ की वह यात्रा, 10 घंटे की कठिन यात्रा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसी लैंडिंग गियर में वह दम तोड़ चुका होता है। और जब हिथ्रो एयरपोर्ट से थोड़ा पहले जब लैंडिंग गियर के दरवाजे खुलते हैं उसी समय उसके भाई विजय की लाश लंदन के उस क्षेत्र में गिर गई थी और गिरी होने के कारण उसकी शिनाख्त अंत में विजय सैनी के रूप में होती है, जिसे प्रदीप सैनी पहचान करके बताता है कि ये मेरा भाई है। अब प्रदीप सैनी का इलाज धीरे धीरे होने लगा। प्रदीप सैनी कुछ दिनों के बाद ठीक हो गया और ठीक होने के बाद जब वो ठीक होता है तो उसके ऊपर, चूँकि वह अवैध तरीके से भारत से लंदन पहुंचा था, इसलिए लंदन पुलिस ने उसके ऊपर एक मुकदमा कायम किया और यह मुकदमा 1996 से लेकर 2014 तक यह मुकदमा चला। मुकदमा यह चला कि अवैध रूप से लंदन में प्रवेश करने के लिए जिसके पास न पासपोर्ट है न वीज़ा है और वो भी विमान के लैंडिंग गियर में छुप करके आया है, इस तरह का मुकदमा जब उसके ऊपर चलता है और लास्ट में उसके साथ ये फैसला होता है कि प्रदीप सैनी को भी सुनने के लिए बुलाया जाता है। प्रदीप सैनी कहता है कि उसकी जान भारत में खतरे में थी, पुलिस उसे परेशान कर रही थी, उसे आतंकवादी किसी मिलिटेंट का संपर्क सूत्र और साथी बता रही थी, लिहाजा हम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए इस अवैध रास्ते का चयन करके भारत से लंदन तक आ पहुँचे हैं। मेरे ऊपर दया की जाए और मुझे यहीं रहने के लिए जगह दिया जाए। कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसे अब यहीं रहने का स्थान दे दिया जाए, चूँकि यह बड़े हिम्मत के साथ अपनी जान बचाने के लिए भारत से लंदन तक आया है, इसलिए इस पर जो है रहम करते हुए इसे यहाँ की नागरिकता दे दी जाए और इसे यहाँ रहने के लिए स्थान भी दिया जाना चाहिए। यह फैसला पक्ष में आने के बाद प्रदीप सैनी काफ़ी खुश हुआ और अब वह जेल से रिहा हो चुका है और लंदन में ही अपना जीवन गुजार रहा है।